क्यों करे घड़ा ठुआ दूं पिया जी, दुख पारी से काया। बाल कला को एक पुरुषों का माना गया है, और जैसे कि आपने बताया कि लुप्त प्राय हो गया था ये, मतलब, और अब आपने इसको जीवित किया है, और जीवित भी ऐसे लेवल पे किया है जैसे आपने बताया कि विदेशों से भी कॉल आ रहे हैं, हमारे पास भी कॉल आ रहे हैं, क्योंकि हम हमारा नंबर डालते हैं कि हमें कराना है, हमें कराना है। तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर सभी जितने भी पार्टिसिपेट हैं वो सारी लड़कियां हैं। लड़के क्यों नहीं इसके अंदर? एरी तज दे घर की मेर चलांगे, आज नहीं ते फिर चलांगे। एरी तड़क कुंभानेर चलांगे, मम्मा के घर माँ, एरी मम्मा के घर माँ। फिर जी अभी जब से ये आपका जो सॉन्ग वायरल हुआ है, तो हमारे पास भी फ़ोन आ रहे हैं कि हमें प्रोग्राम कराना है। जैसे किसी संस्था का फ़ोन आ रहा है, किसी गौशाला का प्रोग्राम आ रहा है। तो क्या आप इसको इसमें दो सवाल पूछूंगा मैं, क्या आप इसको आगे प्रोफेशनल तौर पे लेके जाएंगे? और एक इसके अंदर आपका मतलब कितना खर्च आता है, अगर हम पूछे तो, मतलब खर्च की बात कर रहा हूँ मैं, आपका मतलब आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता एरी मांगे राम बखत की लैली, तड़के चाल जुड़ा के बैली। एरी कहनी थी जो सारी कैली, इब तू जाने भरमा। है? नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लगभग 10 दिन हो गए हरियाणा में एक ज़बरदस्त मुद्दा छाया हुआ है, सांग करने वाली लड़कियां। और हमारे यहाँ नरवाना में दरोदा का जो बिनैन खाप का चबूतरा पड़ता है, वहाँ पर एक सांग भरा गया और वो बहुत वायरल हुआ। और आपने कई जो लड़कियां हैं जो सांगी के तौर पर, मतलब उसके अंदर आपने पार्टिसिपेट करते हुए देखा है। उनके जो गुरु जी है जसबीर उजियाना जी, वो आज हमारे साथ है। आओ इनसे कराते हैं आपकी बात। नमस्कार जी। नमस्कार सर। मोर वाणी के जितने भी दर्शक हैं, मेरी तरफ से उनको कोटि कोटि प्रणाम। और उसके साथ साथ हरियाणा प्रांत के जितने भी हरियाणा संस्कृति को समझने वाले, जानने वाले और हरियाणा संस्कृति को प्रेम करने वाले जितने भी दर्शक इन बेटियों को अपना आशीर्वाद, आशीष दे रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार। तो जसबीर जी, आप एक एज ए म्यूज़िक टीचर काम करते हो और आपने उन लड़कियों को ट्रेंड किया है। जी जी, तो म्यूज़िक टीचर के लिए तो हर तरह का म्यूज़िक बिल्कुल बिल्कुल शामिल होता है, जी। लेकिन आपने सॉन्ग ही क्यों चुना? सर, इसके पीछे बहुत लंबा संघर्ष मानो या सोच मानो। मैं 2007 में केएम कॉलेज नरवाना का स्टूडेंट रहा। 7 से लेकर और 5 साल तक लगातार मैंने खुद सांग किए, एक मुख्य पात्र की भूमिका में। और मेरे सांग लगभग जोनल, इंटर जोनल, हरियाणा रत्नावली स्टेट लेवल पर फर्स्ट रहे। उसके साथ साथ मैं केएम कॉलेज में एज ए डायरेक्टर के पद पर भी मैंने कई साल तक कार्य किया सांग विधा को लेकर। और उसके साथ साथ हरियाणा के लगभग सभी कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चाहे वो यमुनानगर, अम्बाला, हिसार, जेजे यूनिवर्सिटी, सीआरएस यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, यानी कि मैं विभिन्न विद्यालयों में ये कार्य करता रहा हूँ। लेकिन मेरी ज्वाइनिंग 2019 में एसडी महिला महाविद्यालय नरवाना में हुई, जहाँ पर मैंने लगातार 6 साल तक वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर म्यूज़िक के पद पर कार्य किया। तो वहाँ पे वहाँ की जो प्रिंसिपल है डॉक्टर अंजना लोहान मैम, उनका एक सपना था कि लड़कियाँ हर इवेंट कर लेती हैं लेकिन सांग नहीं हुआ। तो उनकी एक सोच के कारण उन्होंने कहा कि जसवीर, हमने सांग करना है। और वो हर मंच से बोलती है कि मेरा ये था कि मैं सांग करवाऊं। तो उन्होंने कहा कि जसवीर, हमने सांग करवाना। तो मैंने कहा ठीक है मैम, हो जाएगा। उसने कहा कि देखिए, काम तो बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा कि कोई बात नहीं मैम, ये काम मेरा है। और मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि मुश्किल काम करने में जो मज़ा आता है वो आसान कार्य में नहीं होता, क्योंकि एक सोच के साथ, एक प्लानिंग के साथ, एक अच्छी
ऊर्जा के साथ आपने काम करना पड़ता है जब आप एक नया स्टेप, एक नया मार्ग चुनते हैं। तो ऐसा ही मार्ग था मेरे लिए भी। 2019 में जब हमने सांग शुरू किया तो हमने जैमल फत्ता, जो सांग आज दनोदा के चबूतरे पर प्रेजेंट किया, वो पहला सांग था हमारा जैमल फत्ता, जो दादा मांगे राम जी द्वारा लिखित है। तो वो तैयार कर आया, तो वो हमारा प्रथम रहा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर हमने नौरतन सांग है, जो भी दादा मांगे राम जी के द्वारा रचित है, वो सांग किया, वो भी हमारा हर जगह प्रथम रहा। उसके बाद हमने पूर्णमल सांग किया, जो दादा लक्ष्मी चंद जी द्वारा रचित है, बड़ा फेमस सांग है, तो वो भी हमारा प्रथम रहा। और उसके बाद हमने हरिश्चंद्र सांग किया, जो दादा लक्ष्मी चंद द्वारा रचित है, वो हमारा पूरी तरह से आप देख रहे हैं आज। और दोबारा से फिर हमने अगली साल फिर जैमल फत्ता फिर किया। तो इस प्रकार से 6 साल का जो दौर एसडी महिला महाविद्यालय में एज ए डायरेक्टर और एज ए म्यूज़िक प्रोफेसर के पद पर मेरा करियर रहा। तो मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आए। मैं उनके माँ बाप को इस चैनल के माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारी एक बेटी है मंजू, जो बहुत अच्छी कलाकार है। उसके साथ साथ हरियाणा की बहुत ही अच्छी स्टार है आशु ट्विंकल, वो हमारे महाविद्यालय में आई। उसके साथ साथ जागरण में बहुत अच्छा काम कर रही है प्रीति चौहान है नरवाना से बेटी, वो भी बहुत अच्छी गाती है। मुस्कान मेहरा है, जो एक सामाजिक मंच और सामाजिक गीत गाती है, बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। उसके साथ समीना दनोदा, उसके साथ साथ जो परमजीत है, उसके साथ साथ जो हमारी बेटी मोनिका है। तो उसके साथ साथ एक ईशू भी लड़की है नरवाना से, वो भी अच्छा काम करती है। तो ऐसे ऐसे बहुत से बच्चे आए जिन्होंने मेरे मान सम्मान को भी बढ़ाया, उनके माँ बाप के मान सम्मान को भी बढ़ाया, और महाविद्यालय के गौरव को भी एक स्टेट लेवल से नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया। तो मैं उन बच्चों को अपना आशीष और अपना आशीर्वाद देता हूं कि इसी प्रकार से वो हरियाणा की संस्कृति के लिए काम करते रहे। और बात करें सांग की, तो सांग में 9 पात्र होते हैं। 9 पात्रों को तराशना, ये नहीं है कि सांग एक सिंगल रागनी है, एक सिंगल भजन है। सांग के अंदर लगभग हमें 10 से 15 रागनी गानी पड़ती है, और उनकी डिफ़िकल्ट कंपोजिशन होती हैं, तर्जें होती हैं, धुन होती हैं, जो बड़े बड़े सांगी हमारे दादा लक्ष्मी चंद मांगे राम जिनके द्वारा वो तैयार करी गई थी, और बड़ी मुश्किल गानी होती हैं, तो वो तैयार कराना। उसके साथ साथ सांग को हरियाणा का लोक नाट्य कहा जाता है, यानी कि इसके अंदर थिएटर का बहुत ज़्यादा काम है। एक्टिंग आप देख रहे हो हमारे बच्चों की, तो बेटी समीना थी या मोनिका थी, जितना जो भी पात्र था उसकी एक्टिंग को देखिए आप। उस एक्टिंग पर कितना काम करना पड़ा कि मैं अपने लेक्चर लेने के बाद म्यूज़िक रूम में पूरे टाइम यही काम करता था। और एक बच्चे की, चाहे वो रागनी की प्रैक्टिस हो, चाहे उसकी एक्टिंग की प्रैक्टिस हो, चाहे उसके डायलॉग्स की प्रैक्टिस हो, तो हमने उस विधा को, उस कार्य को अपना 100% उन बच्चों ने भी दिया, और 100% मैंने भी दिया। और महाविद्यालय परिवार का पूरा आशीर्वाद था, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे पूरा स्टाफ है, चाहे प्रिंसिपल मैडम है। तो अकेला जसवीर भी कुछ नहीं कर सकता, अकेला बच्चे भी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये आप सबकी सपोर्ट है, पूरे हरियाणा की सपोर्ट हमें मिल रही है। उसके साथ साथ राजस्थान, यूपी, और आज तो जर्मनी, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका से भी कॉलें आ रही हैं मेरे पास भी। और आप सभी यूट्यूबर चैनल जितने भी चलाने वाले हैं, या और भी महाविद्यालय के लेवल पर भी ऐसी कॉलें आ रही हैं। तो ये इन बेटियों ने महाविद्यालय का गौरव नहीं बढ़ाया, पूरे हरियाणा प्रांत का गौरव बढ़ाया है। क्योंकि संस्कृति के अंदर हमारी हरियाणा की संस्कृति जो सांग विधा है, वो विलुप्त होती जा रही थी, और उस विलुप्त होती संस्कृति को बचाना मेरा भी मैं कर्तव्य समझता हूँ। क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक शिक्षित हूँ, और मैं गा सकता था, और भी मैं भी बहुत से सॉन्ग कर सकता था हरियाणा के लिए। लेकिन मैंने जब भी अपने जो भी मंच खुद के दिए, वहाँ पर भी मैंने सामाजिक और नैतिक और एक हरियाणा की मर्यादा का ख्याल रखा है कि हरियाणा के संस्कारों को, संस्कृति को जिंदा रखने का क्या प्रयास कर सकता है जसवीर। तो मैंने वो प्रयास किया, और मेरी पूरी टीम मेरे साथ, मेरे सह डायरेक्टर के रूप में बहुत कंधे से कंधा काम करने वाले भाई सोनू भगाना है, जो हरियाणा के सुप्रसिद्ध सांगी महर्षि धर्मवीर सांगी के सुपुत्र हैं। उसके साथ साथ मेरे बड़े भाई सुशील उजाना है, जो मेरे से भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। उन सब का सहयोग, उन सब का आशीर्वाद इस मुकाम तक हमें लेके गया है। सांग कला को एक पुरुषों का माना गया है, और जैसे कि आपने बताया कि लुप्त प्राय हो गया था ये, मतलब, और अब आपने इसको जीवित किया है, और जीवित भी ऐसे लेवल पे किया है जैसे आपने बताया कि विदेशों से भी कॉल आ रहे हैं, हमारे पास भी कॉल आ रहे हैं, क्योंकि हम हमारा नंबर डालते हैं कि हमें कराना है। तो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर सभी जितने भी पार्टिसिपेट हैं वो सारी लड़कियां हैं। लड़के क्यों नहीं इसके अंदर? सर मैं बताता हूँ कि लड़कों का पता नहीं, मैं एक टीचर होते हुए देखता हूँ जहाँ पर भी, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो
अन्य किसी भी फील्ड में जब हम जाते हैं, चाहे संगीत की बात हो, तो बच्चे अपना आउटपुट, लड़के खासकर अपना आउटपुट इतना नहीं दे पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? जब भी हम कहीं पर भी जाते हैं, जब कॉलेज में किसी टीम को सिलेक्ट करते हैं, तो लड़कों की प्रतिभागिता बहुत कम देखने को मिलती है। पता नहीं आज बच्चे, लड़के खासकर शिक्षा में भी, संगीत में भी, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में आज पिछड़ते जा रहे हैं। पता नहीं वो किस प्रकार के माहौल में, या शर्म आ रही है उनको, ऐसे भी देखने को मिलते। कई बार बच्चों को बोलते हैं कि बेटा तू गाइए, तो वो अपने आप को आगे लेना नहीं चाहते। वो इस चीज़ को एक मजाक समझते हैं, और इस चीज़ को अपना एक संस्कृति बचाने का उद्देश्य ना मानते हुए सिर्फ इसे एक मनोरंजन का साधन मानते हैं। तो जहाँ भी जिस भी महाविद्यालय में जाते हैं, तो खासकर बेटियों का सबसे ज़्यादा सहयोग मिलता है, क्योंकि वो एक डेडिकेशन के साथ काम कर रही है। चाहे वो स्पोर्ट्स का मामला है, चाहे वो राजनीति का मामला है, चाहे वो शिक्षा का मामला है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है। तो आज हरियाणा की बेटियों ने सिद्ध कर दिया है कि हमारी बेटी बेटों से कम नहीं है। तो मैं तो इन बेटियों को सैल्यूट करता हूं, और क्यों नहीं, क्योंकि बेटी बेटों से कम नहीं है। तो हमें अपनी बेटियों पर गर्व है। तो इन 9 बेटियों ने एक इतिहास रच के बता दिया कि वैसे तो अगर हम इतिहास की बात करें, हरियाणा के सांग में दादा लक्ष्मीचंद जी, दादा मांगेराम जी, राय धनपत सिंह जी, श्री बाजे भगत जी, चंद्रलाल जी, चंदगी राम जी, रामकिशन व्यास जी, इसके साथ साथ हमारे नरवाना से ही ध्रोदी गांव से श्याम ध्रोदी जी बहुत अच्छे सांगी हुए। तो इसके साथ साथ हरियाणा के अंदर बहुत बड़े बड़े सांगी हुए, बहुत अच्छे अच्छे राइटर हुए। जाट मेहर सिंह जी, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे सांग लिखी। तो उन्होंने अपनी रचनाओं से, अपने सांगों से हरियाणा को जागृत करने का, और हरियाणा के युवाओं को अपनी संस्कृति और संस्कार के माध्यम को समझने का अवसर दिया। लेकिन युवा की सोच आज अपनी संस्कृति को, अपने संस्कारों को समझने में मैं मानता हूँ थोड़ी सी कमज़ोर होती जा रही है। उन्हें काम करना चाहिए। एजुकेशन के साथ, शिक्षा के साथ साथ, आधुनिकता के साथ साथ हमें अपने संस्कार और संस्कृति के प्रति जागरूक रहना चाहिए। जब हमारी संस्कृति और संस्कार जिंदे रहेंगे, तभी हमारा हरियाणा और हमारी धरोहर बचेगी। जसवीर जी, लड़कियों की लगन तो देख लो, हमें देखी है। वो तो हमारे सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, वो तो लोगों ने दे दिया उनको सर्टिफिकेट की कितनी लगन है। लेकिन जब लड़कियों की बात आती है, तो उनके जो परिवारजन हैं, वहाँ से ये आती है कि बच्ची इतनी लेट तक प्रैक्टिस करेगी, या आजकल पता है आपको, बिल्कुल बिल्कुल, गाँव से आती है, गाँव में साधन नहीं मिलते जाने को। जी जी, बस भी कोई लिमिट वक्त होता है उनका। जी जी, तो हर चीज़ का उन्होंने सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो ऐसी कोई समस्या आई है लड़कियों के बारे में? ऐसी कोई समस्या नहीं आई, क्योंकि हमारी पूरी की पूरी मैनेजमेंट का, प्रिंसिपल मैडम का, पूरे स्टाफ का आशीर्वाद हमेशा इन बेटियों के साथ और मेरे साथ रहा है। एक एक लड़की भी अगर प्रैक्टिस से लेट हुई है, तो उसको छोड़ने के लिए, एक सिंगल बेटी को छोड़ने के लिए भी बस गई है, और बस के साथ मैडम गई है। इतना कुछ महाविद्यालय ने किया है। और उन बेटियों को पढ़ाने में, चाहे उनकी बुक्स की बात है, फीस की बात है, कॉलेज वैन की बात है, या उन्हें बाहर किसी भी मंच को देने की बात है, हरियाणा के बहुत अच्छे अच्छे उस्ताद और साजिंदे जो अकम्पनिस्ट इनको मिलते हैं। तो मैं तो अगर ये बात कहूँ, तो महाविद्यालय का ऋण ना तो मैं चुका सकता, और ना ही ये बच्चे चुका सकते, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देना और इतनी लंबी रिहर्सल, 6-6 महीने एक सांग को तैयार करने में लग जाते हैं। इन बच्चों ने बहुत मेहनत करी, और सबसे ज़्यादा अगर सल्यूट किया जाए तो इनके माँ बाप को किया जाए, कि आज के समय में जो इतना भरोसा मुझ पर, मेरी टीम पर, महाविद्यालय पर कर रहे हैं। क्योंकि एक बेटी अगर थोड़ा सा विद्यालय से, महाविद्यालय से, कॉलेज से, स्कूल से लेट हो जाती है, तो माँ बाप की धड़कनें तेज हो जाती है। लेकिन इन माँ बाप को का इतना बड़ा हृदय है, और ये इतना भरोसा हम पर कर रहे हैं, तो मैं तो हमेशा उनका ऋणी रहूंगा। क्योंकि वो ये समझते हैं, वैसे तो 5-6 साल से जुड़े हुए हैं सभी बच्चे, एक विश्वास जीतने की बात होती है, और मैंने कोशिश भी की है, क्योंकि विश्वास बढ़ने से बनता है। और मैं कहीं बाहर का नहीं हूँ, गांव उझाना मेरा है, और नरवाना में लोकल रह रहा हूँ, और 6 साल में SD महिला महाविद्यालय में एक पद पर कार्य मैंने किया है। तो मैंने विश्वास जीता है, क्योंकि ये बेटियाँ किसी बाहर की नहीं है, कोई सिंगवाड़ की है, तो कोई दनौदा की है, तो कोई पिपलथाड़ा की है, तो कोई उझाना की है, कोई बेलरखा की है। क्योंकि मेरे परिवार की, मेरे अपने बच्चे हैं, मेरी अपनी बहन है, मेरी अपनी बेटी हैं। तो मेरा ये भी लगाव था, क्योंकि काम करना है, काम तो मैंने यमुनानगर, अंबाला, हिसार हर जगह किया है, लेकिन मेरा अपने क्षेत्र से, अपनी भूमि से, अपने लोगों से और अपने बच्चों से इतना लगाव है, क्योंकि मैं जो कुछ हूँ
मेरे नरवाना की, मेरी इस पवित्र भूमि की देन है। जैसे संस्कार मुझे मेरे गांव से मिले, मेरे माँ बाप से मिले, मेरे गुरुजनों से मिले, तो मैंने भी उन संस्कारों को कायम रखा है और भविष्य में भी मैं इसी प्रकार से अपने संस्कारों को, इन बेटियों के संस्कारों को बनाए रखने की कोशिश करूँगा। जसवीर जी, जो आपने सरोखा के जो चौंतरे पर, मतलब उसको हम ये बोलते हैं कि आपने सार्वजनिक प्रोग्राम करा दिया। वैसे लड़कियां देखो पार्टिसिपेट करती हैं यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, तो क्या ये आपका पहला प्रोग्राम था? बिल्कुल, ये हमारा पहला प्रोग्राम था। इससे पहले बच्चों ने यूनिवर्सिटी लेवल पर, कॉलेज लेवल पर एक बार गीता जयंती अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव पर भी हमारा सांग हुआ था, तो वहाँ तो ये बच्चों ने सांग दिया। लेकिन एक ओपन मंच, जो एक सार्वजनिक मंच होता है, यानी कि विद्यालय महाविद्यालय को छोड़कर ये मंच पहला मंच था। और इस पहले मंच ने, आप देख रहे हैं पूरे हरियाणा में, और आप लोगों का जितने भी यूट्यूबर है, फेसबुक के जितने भी चलाने वाले हैं, या मीडिया के जितने भी साथी हैं, सबका मैं कोटि कोटि प्रणाम। मैं और मेरी पूरी टीम और ये बच्चे और महाविद्यालय कभी भी आपका कार्य नहीं उतार सकते, क्योंकि आपने एक छुपी हुई प्रतिभा को इस लेवल तक पहुंचाया है, तो सबसे बड़ा योगदान तो आप लोगों का है। जसवीर जी, जैसे सांग एक कोई कला आ गई, मान लो कोई गायन की कला आ गई, कोई एक्टिंग की कला आ गई, एक्टिंग की कला भी हो बिल्कुल। लेकिन सांग तो ऐसी चीज़ है जिसके अंदर एक्टिंग भी है, गायन भी है, और जो एक्सप्रेशन देते हैं जी, मतलब जी। वो भी है, और ये कम से कम 2 या 3 घंटे लगातार चलता है। बिल्कुल। हमने देखा कि आपने मतलब बीच में पानी भी नहीं दिया या डिमांड नहीं की पानी की, कट की और रिकट की तो बात छोड़ो। तो ये तो एक किस्म की लाइव फिल्म चलती है मतलब। तो अगर मैं इसको मानूं कि जो हमारे जो ये कलाकार है, फिल्मी कलाकार, मतलब ये तो उनसे भी सुपर है लड़कियां इस हिसाब से। तो देखिए सर, आपकी बात का मैं एक बताना चाहता हूँ कि फिल्म का जो जन्म हुआ है वो सांग से हुआ है, क्योंकि लगभग 1700 शताब्दी में हमारे सांग शुरू हुए। उसके बाद विभिन्न सांगियों ने अपना जीवन इस विधा को दिया, उनका बड़ा योगदान रहा। मैं बात भी कर चुका हूँ, तमाम उन महान शख्सियत को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि इतने इतने अच्छे गीत, ऐसे इतनी सुंदर रागनियाँ, ऐसे सुंदर सुंदर किस्से, ऐसे ऐसे भजन, ऐसे ऐसे शब्द उन्होंने सुंदर शब्दों में पिरो के देखे कि आज पूरा परिवार उनको सुन सकता है। हर रागनी की, हर भजन की, हर गीत की एक मैसेज, एक शिक्षा होगी। ज़रूरत है हमें उन पर अमल करने की। उन्होंने बहुत कुछ दिया हरियाणा को, लेकिन आज समझने की ज़रूरत है। और फिल्मी दुनिया की अगर हम बात करें तो फिल्मी दुनिया भी सांग की नकल है। क्यों है? क्योंकि पहले फिल्म बाद में बनी है, सांग पहले था, क्योंकि मनोरंजन का साधन ही सांग था। हमारे गांव में जब भी हम सार्वजनिक, कोई तालाब, कोई स्कूल, कोई धर्मशाला, कोई भी किसी की शादी या कोई भी साझा कार्यक्रम जब गांव में किया जाता तो मनोरंजन का साधन और एक उस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए जितनी भी धनराशि इकट्ठी करी जाती थी, सहयोग गाँव वासियों का लिया जाता था, तो एक सांग ही मात्र एक मनोरंजन का साधन था। तो सांग हमारी प्राचीन धरोहर है। जितना भी आज का आप देखते हैं, चाहे वो जो भी म्यूजिक है, तो वो बाद की बातें हैं, लेकिन हमारा सांग बहुत प्राचीन है, पुराना है, और हमें गर्व है हमारे सांग पर, हमारी इस विधा पर, क्योंकि हर विधा इससे निकली है। चाहे वो गायन की बात करें, चाहे हम थिएटर की बात करें, चाहे हम डायलॉग्स डिलीवरी की बात करें, पोइट्री है और सेक्शन है, यानी कि चाहे फेस इंप्रेशन की बात करें, आज मोनो एक्टिंग वगैरह जो भी करते हैं, चाहे कंपोजिशन की बात करें, आज भी हमारे बहुत से साथी हैं जो कंपोजिशन का काम करते हैं। तो जो दादा लक्ष्मी चंद, मांगे राम, धनपत सिंह, श्री चंद्रलाल जी, इन लोगों ने जो कंपोज करी है, आज भी उनका कोई सानी नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने सेल्फ कंपोजिशन धुनें करी हैं। हरियाणा की जो लोक गायन शैली हैं, बहरे तबील, आल्ला, सोनी, अली बख्श, ऐसी ऐसी चीज़ें उन्होंने तैयार करी है जिनको गाने के लिए बड़ी एनर्जी और ताकत और समझ की ज़रूरत है, और उनके साथ ताल के साथ बंध के गाना तो बहुत बड़ा काम है। तो इन बेटियों ने ऐसा ही किया है कि सांग के अंदर आप गा रहे हैं, गाने के साथ आपने अपनी एक्टिंग भी देनी है, आपने फेस इंप्रेशन भी देना है, और आपने गाना भी है, आपने आवाज़ भी देनी है, और उसके साथ साथ आपने एक्टिंग भी प्रॉपर करनी है, और उसके साथ साथ आपने ताल के साथ, स्वर के साथ
साथ अपना कोऑर्डिनेशन भी करना है। तो एक अकेला काम नहीं था, देखो कितना काम है। और फिर उस पब्लिक के साथ भी आपने कोऑर्डिनेशन करना, उस पब्लिक के साथ भी आपने अपना लिंक बनाए रखना है, उनको प्रभावित करना अपनी कला से। तो बड़ा मुश्किल काम था। जब हम फिल्मों को देखते तो फिल्मों को रिटेक किया जाता बार बार, कोई भी सॉन्ग ठीक नहीं हुआ, कोई गाना ठीक नहीं हुआ, तो बार बार उन पर वर्क किया जाता है। मशीन्स, कंप्यूटर्स, मल्टीमीडिया की बहुत सी हेल्प ली जाती, लेकिन ये लाइव था, इसमें किसी प्रकार की कोई हेल्प की जरूरत नहीं थी। हेल्प की जरूरत थी तो आप लोगों के आशीर्वाद की थी, जो हमें भरपूर मात्रा में आज पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ पूरी दुनिया से मिल रहा है। तो आप सबका कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन, स्वागत। तो तस्वीर जी, अभी जब से ये आपका जो सॉन्ग वायरल हुआ है, तो हमारे पास भी फ़ोन आ रहे हैं कि हमें प्रोग्राम कराना है। जैसे किसी संस्था का फ़ोन आ रहा है, किसी गौशाला का प्रोग्राम आ रहा है। तो क्या आप इसको इसमें 2 सवाल पूछूंगा मैं, क्या आप इसको आगे प्रोफेशनल तौर पे लेके जाएंगे? और एक इसके अंदर आपका मतलब कितना खर्च आता है, अगर हम पूछे तो? मतलब खर्च की बात कर रहा हूँ मैं, आपका मतलब आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है? देखिए, खर्च तो इसके ऊपर एक सॉन्ग को तैयार कराने में लगभग 4 से 5 लाख रुपए महाविद्यालय ने खर्च किए हैं। क्योंकि चाहे वो डायरेक्टर का खर्चा है, चाहे म्यूजिशियन का खर्चा है, आप देखते हैं कि 6-6, 5-5 कंपनिस्ट जो प्रोफेशनल बाहर से बुलाए जाते हैं बजाने के लिए, इंस्ट्रूमेंट के लिए, तो खर्चा तो काफ़ी बड़ा है। ड्रेसेस का खर्चा है, मेकअप का खर्चा है, तो आने जाने के लिए व्हीकल्स का खर्चा है। तो खर्चा तो महाविद्यालय ने काफ़ी करना पड़ता है। और जब भी हम परफॉर्मेंस देने के लिए जाएंगे तब भी 9 बच्चे हो जाते हैं, 5-6 हो जाते हैं, यानी कि 20 से प्लस मेंबर हो जाते हैं। तो आप समझदार हैं कि आज के युग में कितना खर्चा है, तो उसके हिसाब से आप इसका आंकलन कर सकते हैं। और रही बात परफॉर्मेंस की, जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी सर्व जातीय खाप पंचायतें हैं, चाहे वो गौशालाएं हैं या फिर और भी विभिन्न प्रकार के संगठन हैं जो हरियाणा में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, हम उन सबका स्वागत, अभिनंदन करते हैं। अगर वो चाहेंगे तो हम बिल्कुल अपनी कला के लिए, अपनी संस्कृति के लिए काम करेंगे, और करना भी है। क्योंकि आप लोगों ने ये आशीर्वाद दिया है तो ये आशीर्वाद रुकना नहीं चाहिए, इसकी धूम विदेशों तक होनी चाहिए। मैं तो ये स्वागत करता हूँ जब भी जो भी खाप पंचायत या फिर कोई भी संगठन हम इन बेटियों को मंच देगा तो उनका स्वागत, अभिनंदन होगा। और एक मर्यादा के साथ अपनी बेटी समझकर, क्योंकि आपके और मेरे सबके घर में बेटी है, तो अपनी बेटी समझकर आप इनको अपना आशीर्वाद और अपना एक मंच दे सकते हैं। जैसा कि आप दणोदा में देख रहे हैं कि कितनी शालीनता के साथ, कितने अपनेपन के साथ उन लोगों ने इन बेटियों को आशीर्वाद दिया है। एक 70 साल का बुजुर्ग जब इन बेटियों को पैसे देने के लिए आता तो अपनी गर्दन नीची थी और बेटियों के सिर पर हाथ था। और जब एक युवा उनको पैसे दे रहा था तो उसकी नीची नाड़ थी और इन बेटियों को पैसा दे रहा था। तो मैं तो अगर शब्दों में बयान करूं तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है फिलहाल में, क्योंकि इतना मान सम्मान, एक ऐसी मर्यादा जो हरियाणा की होनी चाहिए और जो होती थी, वो कायम करी है इस दणोदा गांव ने। तो अगर हम आपका इसके ऊपर फ़ोन नंबर दें तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं? मेरे को कोई एतराज नहीं। तो आप एक बार आपका नंबर बताओ। मेरा 99 918 64 373 मेरा नंबर है, आप मेरे से कांटेक्ट कीजिए। और इसके लिए मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि देखिए, कॉलेज की टीम है, ये कोई प्रोफेशनल टीम नहीं है। कॉलेज की बच्चियां हैं, कोई सेकेंड ईयर की है, कोई फाइनल की है। तो इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा जो आशीर्वाद की ज़रूरत है हमारी मैनेजमेंट की, हमारे प्रेसिडेंट सर श्री सुरेश सिंघल जी, जो स्वर्गीय लाला गौरीशंकर के सुपुत्र हैं, और संस्था की रीढ़ की हड्डी हमारे महासचिव श्री जियालाल गोयल जी, उनके साथ साथ पूरी उनकी कार्यकारिणी की टीम और प्रिंसिपल मैडम और पूरी मैनेजमेंट और पूरा महाविद्यालय की सपोर्ट अगर हमारे साथ इन बेटियों के साथ होगी, और वो अगर हमें कहीं भी परफॉर्म करने के आदेश देंगे तो बिल्कुल हम बेझिझक वहाँ परफॉर्म करेंगे और अपना फिर उसी प्रकार से हरियाणा की संस्कृति को जिंदा रखने का प्रयास जारी रखेंगे। क्योंकि उनका आशीर्वाद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनके आदेश का पालन करना भी हमारा दायित्व होगा, इस टीम का दायित्व होगा। तो जैसे आदेश उनके होंगे, उसके अनुसार ही विचार किया जाएगा। तो तस्वीर जी, लड़कियों से तो हमने कई रागनियों की लाइनें सुनी हैं, तो आज गुरु की भी हो जाए, लेकिन आप उसका पहले संदर्भ बताना कि किस संदर्भ में है और उनकी कुछ लाइनें। मैं आपको राजा हरिश्चंद्र के किस्से से ही एक रागनी की कुछ लाइनें सुनाऊंगा। हेर एक बैराणी घड़ा ठुआ दे, एर जता कोन्या ठाया रे,
क्यों करे घड़ा ठुआ दूं पिया जी, दुख पारी सकाया। एक बैराणी घड़ा ठवा दे, एर जाता कोन्या ठाया रे, कुकर गड़ा ठुआ दूं पिया जी, दुख पारी मेरी काया। ये रागनी उस मौके की है जब राजा हरिश्चंद्र वर्णा नदी पर जल भरने के लिए जाते हैं और वहाँ पर मदनावत से उनकी पहली मुलाकात उस नदी पे होती है। वो कमज़ोर अपने शरीर से हो चुके थे क्योंकि खाते नहीं थे, पीते नहीं थे, एक राजा था तो राजा की कैसी दशा थी। तो वहाँ पर वो अपने एक प्रार्थना, एक रिक्वेस्ट रानी मदनावत से कह रहे हैं। तो इस संदर्भ में ये रागिनी थी और रागिनियाँ को बहुत अच्छी अच्छी हैं, बच्चों ने गाई हैं। हो सकता है मैं भी ऐसी ना गा पाया क्योंकि उनका हर रोज़ की प्रैक्टिस थी, हर रोज़ का रियाज था और साजबाज के साथ गाना एक अलग बात होती है और वैसे गाना एक हो सकता है कहीं कमी समी रही है, लेकिन मेरी कोई कमी समी रही है तो मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन आप देखिए इन बच्चों में कमी, इनको तराशने में कमी मैंने कहीं भी किसी प्रकार की नहीं छोड़ी है। तो आपका आशीर्वाद बना रहे और हम इसी प्रकार से हरियाणा की सेवा करते एक से काम नहीं चलेगा और सुनना चाहेंगे। मैं जैमल फत्ता के किस्सा से आपको एक रागिनी सुनाता हूँ। बड़ी मार्मिक रागिनी है। जब वो उसका चाचा उसको मारने का षड्यंत्र करता है तो वो अपनी माँ के पास जाता है, क्योंकि माँ एक स्वर्ग माना जाता है एक बच्चे के लिए, एक इंसान के लिए, कि माँ के बिना ये दुनिया नहीं दे सकते। तो माँ माँ होती है, सारी दुनिया एक बार एक साइड होती है और माँ माँ होती है। तो उस माँ के पास वो जाता है जब उसके चाचा उसको चुनौती देते हैं। तो डरता बच्चा था, तो वहाँ पर वो एक पूरी तरह से इमोशनल और भावुक होकर अपने भाव अपनी माँ को व्यक्त करता है। हेरी तज दे घर की मेरे सुतलांगे, आज नहीं ते फिर चलांगे, एरी तड़क कुंभानेर चलांगे, एरी ममा के घर माँ, एरी ममा के घर माँ, एरी तज दे घर की मेर चलांगे, आज नहीं ते फिर चलांगे, एरी तड़क कुंभानेर चलांगे, मम्मा के घर माँ, एरी मम्मा के घर माँ, हर के गुण गाए सुबह श्याम, आज मेरे बनेरी बिगड़ गे काम, एरी मांगे राम बखत की लैली, तड़के चाल जुड़ा के बैली, एरी कहनी थी जो सारी कैली, इब तू जाने भरमा, एरी मामा के घर माँ, एरी तज दे घर की मेर चलांगे, आज नहीं ते फिर चलांगे, एरी तड़क कुंभानेर चलांगे, मामा के घर माँ, एरी मामा के घर माँ। तो दोस्तों, जो लड़कियां वायरल हुई है सांग के मामले में, ये उनके गुरुजी हैं जसवीर जी, और इनसे बड़ी विस्तृत चर्चा हुई। आपको इनके विचार कैसे लगे कमेंट करके हमें बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको दबाकर शेयर करना। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार।